हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप पढ़ाई कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के चैप्टर की। हम लोगों ने बड़े हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया। अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पीछे दिख ही रहा होगा कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आखिर होता क्या है? मन में सबके ही आंसर आने लगे होंगे, किसी के मन में कुछ आंसर, किसी के मन में कुछ आंसर। तो प्लीज जरा अपने मन की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी बातों से उसको मैच कराने की कोशिश करना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपने सोचा वही होता है कि नहीं। सोचिएगा जरा, सुनिएगा मेरी बात को। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर चीजों को ले जाना। यही सेम काम हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है बच्चा? वो ब्रेन में पहुंचता है, हाथों में पहुंचता है, पैर में पहुंचता है। हर एक ऑर्गन में जो भी कुछ हम लोग खाते पीते हैं उससे जो रिलीज होती है एनर्जी वो पूरे शरीर में पहुंच जाती है। हाउ? या फिर प्लांट्स में अगर बात करें तो प्लांट्स में सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। या खाने की बात करें तो खाना, उसका फूड जो बनता है वो लीफ में बनता है। तो फिर पूरे इतने बड़े प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कैसे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है? तो बेटू यही तो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। So the transport, with the help of transport system, the material can transfer here and there, or we can say that in whole body part. Either it can animal body or plant body. क्लियर हो गया? एकदम समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू। इसके बाद अगर आगे बात करें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स में भी होता है तो क्या मैम प्लांट में भी होता है? यस। आप लोगों ने क्लास 9th में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा। जो प्लांट का होता है उस प्लांट में मदद करता है जाइलम और फ्लोएम। करता है ना? एकदम से याद आया कि नहीं आप लोगों को? तो जाइलम और फ्लोएम मदद करता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लास 9 के बच्चों को मैंने सिखाया था कि जा से जाइलम और जा से जल, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स, पानी में ही मिनरल्स घुले हुए होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स, जा से जल, जा से जाइलम, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना किसका काम है? जाइलम का काम है। और फा से फूड, फा से फ्लोएम, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? फ्लोएम। यानी कि प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। नॉट वेल डेवलप्ड, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स टाइप की कोई चीज नहीं होगी, बट ट्रांसपोर्टेशन तो मटेरियल का होता है, यानी कि उनके शरीर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। एनिमल्स की बात करें मुन्ना, तो एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है और बाकायदे वेल डेवलप्ड पाया जाता है। अगर एनिमल्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। सबसे पहले नंबर पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड, सेकेंड नंबर सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता कौन कौन सा है? 2 तरीके का, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ। यस, आप लोगों को एक बात क्लियर हुई बच्चों कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं, हम लोगों के शरीर में एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको लिम्फ कहते हैं। अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको लिम्फ के बारे में भी पता चलेगा मुन्ना, कि ब्लड क्या होता है और लिम्फ क्या होता है। बहरहाल आप लोगों के शरीर में 2 प्रकार का सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जिसके माध्यम से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर पाया जाता है। ब्लड वाला जो पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और जो लिम्फ के द्वारा मेंटेन होता है एक सिस्टम, उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब इसको पंप, भाई अगर सर्कुलेटिंग फ्लूइड है तो उसको पंप पूरे शरीर में भेजने का काम, भाई यहाँ से ऊपर भी भेजो, नीचे भी भेजो, उसका काम करता है आपका छोटा सा हार्ट जो आपके दोनों लंग्स के बीच में छोटा सा यहाँ पर मौजूद होता है। क्लियर? इसके बाद आपका 3rd नंबर पे आता है उस ब्लड को ले जाने वाली वेसल्स, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो इस तरीके से ह्यूमन का या फिर एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन हो जाता है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है अबाउट ब्लड, अबाउट हार्ट एंड अबाउट ब्लड वेसल्स। इसके बाद अगर प्लांट के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर हो गया? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट दिस सिस्टम हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। किनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ये बात हम लोगों ने क्लियर कर दी है। फिर लिखा है इन एनिमल्स ब्लड एंड लिम्फ आर द सर्कुलेटिंग फ्लूइड बाय व्हिच अदर मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड
यस, हमारे शरीर में जो भी कुछ हम लोग खाते पीते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, वाटर हो गया, उन सबको ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है मुन्ना? तो हमारे शरीर में ब्लड एंड लिम्फ पाया जाता है जो उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। इन प्लांट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर ट्रांसफर्ड इन प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि प्लांट में जो वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, प्लांट में जो कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है, प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, उसमें मदद कौन करता है? तो आपका आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट का। अब हम लोग शुरू करेंगे प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेल, सो नाउ वी स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो आप लोगों के मन में तुरंत आंसर आ गया होगा, विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। यस, यू आर राइट। With the help of xylem and phloem, the transportation of material like as minerals, water and food are transported in whole plant body, कहीं से कहीं और कहीं से कहीं, मतलब ये कहीं से कहीं वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ xylem and tissue। बच्चों जाइलम और फ्लोएम में 4 पार्ट होते हैं डिफरेंट, और इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें ऑलरेडी ये एक प्रकार के टिश्यू से मिलकर नहीं बनता है, ये एक से ज्यादा प्रकार के पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे जाइलम की बात करें तो जाइलम में जाइलम ट्रकीट, जाइलम वेसिल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। वैसे अगर उसकी फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में फ्लोएम सीप ट्यूब आता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इस तरीके से इतने डिफरेंट टाइप की सेल चूंकि इसमें प्रेजेंट होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यू एंड कंडक्टिव टिश्यू मीन्स they help in the conduction of water and minerals and as well as food in plant body। इतनी बातें तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गई होंगी, लेकिन कैसे? जाइलम क्लियर किया था अभी थोड़ी सी देर पहले कि जाइलम जैसे जल जैसे जाइलम, यानी कि जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। वैसे ही फासे फूड, फासे फ्लोएम, यानी कि फूड विच इज फॉर्म्ड इन द लीफ हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होल प्लांट बॉडी। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम्स आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट बॉडी। एकदम क्लियर बात हो गई होगी। जाइलम जो होता है, क्लियर करके आप याद कर लेना मुन्ना, बार बार याद कराने की जरूरत ना पड़े कि जाइलम किसमें मदद करता है? वाटर और मिनरल्स में। कहाँ से कहाँ? याद करो, सॉइल से ऊपर की तरफ, सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ वो पानी को भेजता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके पास जो मूवमेंट होता है मुन्ना, ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। क्लियर हो गया? इसके बाद फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। आप लोगों को क्लियर है कि फ्लोएम क्या मदद करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बाद अगर क्लियर करें तो देखो इसका जो मूवमेंट होता है, या तो बेटो कहीं कहीं पर बाई लिखा है, आप मल्टी लिखा है, यानी कि ब्रांचिंग भी पाई जाती है ना प्लांट में, तो उस ब्रांचिंग में भी तो पहुंचाने का काम करेगा। तो बाई डायरेक्शन का मतलब हर दिशाओं में ये फूड को, जो कि लीफ में बनती, कहाँ से कहाँ लिखा नहीं है, चलो इसको कंफर्म करो, फ्रॉम लीफ लिखा है भाई, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, ठीक है, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। इसके बाद इसमें 4 पार्ट होते हैं, जाइलम ट्रकीट, जाइलम वेसिल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। मजे की बात है कि इसमें ऊपर के तीनों टिश्यू डेड होते हैं और एक टिश्यू लिविंग होता है। फ्लोएम के 4 पार्ट आपके नाम सामने है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें मजे की बात है कि इसमें ऊपर के तीनों टिश्यू लिविंग है और एक टिश्यू डेड है। छोटी बात है, 9th की आप लोग को अगर याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप याद करो यार, अब तो हाई स्कूल है, अब नहीं तो कब। ठीक, एक छोटी बात और जानकारी के पर्पज से ही है, सुनेंगे जरा बेटो। एक्चुअली क्या होता है, कंपेनियन का मतलब सोचिएगा, कंपेनियन का मतलब फ्रेंड, साथी, सखी, यही सब बोलते हैं। हिंदी में इसको सखा कोशिका कहते हैं हिंदी में, लेकिन आप लोगों को हिंदी से मतलब नहीं, कंपेनियन का मतलब फ्रेंड होता है, मतलब साथी। तो बेटो ये सीव ट्यूब की मदद करता है। एक्चुअली सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, सीव ट्यूब में खुद के न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। तो जब काम करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करना होता है, तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की मदद करता है। याद कर लो, कंपेनियन सेल हेल्प्स किसमें? सीव ट्यूब में। काय के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। तो कंपेनियन सेल हेल्प्स किसको? सीव ट्यूब
को, वो अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड कराता है, उसको लिविंग रखने में मदद करता है और हेल्प किसमें करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। और बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लिख लो कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कंपेनियन सेल मदद करती है उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को करने में। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना लोग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। नाउ वी स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? आप लोगों का इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, एक मस्कुलर ऑर्गन और साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स। एकदम सीधी सादी बात है, एकदम अच्छे से याद कीजिए। ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वी कैन से दैट इन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, interconnecting blood vessels are present, which is known as artery, veins and blood capillaries. A muscular organ is present, which is called heart, which help in pumping of blood, and the circulating fluid, which is called as blood and lymph. Clear? इसके बाद आप लोगों को टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता दें कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि कितने प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम आपके आसपास जो एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है। तो बच्चों, ये दो प्रकार का होता है, एक ओपन टाइप का, एक क्लोज टाइप का। देखिए सुनिएगा, क्लोज्ड टाइप का मतलब कि वो क्लोज मतलब किसी क्लोज एरिया में बह रहा है, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल के अंदर बहता है। समझ में आ रही बात? तो जितने भी आपका जो मतलब यानी कि जो आपके आसपास एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, हम लोग भी मैमल्स होते हैं ना, एनिमल्स में मैमल्स की कैटेगरी में ह्यूमन आता है। तो ये सब के सब में कैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो याद रखना क्लोज टाइप का। लेकिन बिटू एक इन्वर्टिब्रेट होता है बेचारा केचुआ, याद कर लो, अर्थवॉर्म में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यार। ये थोड़ा सा जो एक्सेप्शन होते हैं ना बेटा, इसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी जानते हैं कि ये जो थोड़े से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग है, ये सब में यार हम लोग हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सब यार डेवलप्ड एनिमल है ना। मोस्ट डेवलप्ड नहीं कहेंगे, मोस्ट डेवलप्ड तो हम ही लोग हैं, लेकिन है तो एनिमल ना, तो इनमें तो क्लोज होना स्वाभाविक है। लेकिन अर्थवॉर्म में, यस, अर्थवॉर्म के शरीर के अंदर भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई इन अर्थवॉर्म ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। क्लियर? नाउ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेटू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड वेसल्स तो उसमें है नहीं, तो पूरे शरीर में ऐसे ही ब्लड बह रहा होगा, तो उसके शरीर के जो ऑर्गन है ना वो उससे नहाए होते हैं, उसमें डूबे होते हैं। तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच इंसेक्टा, इंसेक्ट में आता है, आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। अगर किसी ने डाइवर्सिटी अब तक पढ़ ली हो, सॉरी 9 से तो अब डिलीटेड हो चुका है, 11th में पढ़ोगे आप, तो आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है मुन्ना। तो आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम इन विच क्लास इंसेक्ट इज देयर, और दुनिया भर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको उसमें डाला गया, तभी तो आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम का दर्जा दिया गया है। यस, तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। First one is called closed system, second one is called open system. In closed type of circulatory system, blood vessels are present and blood is transported within blood vessel. Clear? The example is earthworm, fish, amphibians, reptiles and all mammals, including human being. And the closed open type of circulatory system, in this blood vessels are absent and body organs are stained in blood. It means the body organs जो होते हैं वो blood में सने होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में इंसेक्ट लिख सकते हो, या फिर कॉकरोच, या फिर मोलस्का। मोलस्का जो आपके सीप वगैरह आते हैं ना, जिसमें मोती बनता है, सीप होते हैं, घोंगा बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं उसको, ये सब आपके कैटेगरी में आएंगे फाइलम मोलस्का के। तो इसका स्क्रीनशॉट लो मुन्ना, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन। अब हमको पढ़ना है अबाउट ब्लड। चलो अच्छा, ब्लड की अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं मुन्ना, तो ब्लड हमारे शरीर में कैसे, देखो अच्छा ब्लड की बात करते हैं, थोड़ी सी ऐसे ही बात करते हैं। ब्लड के थोड़े से पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले ब्लड को, जो ब्लड के कुछ पॉइंट्स हैं उनको ऐसे क्लियर करते हैं
कि जो ब्लड है मुन्ना ये 30 to 35% वॉल्यूम बनाता है ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? अब यार ये एक टफ वर्ड आ गया मैम, आप एक नया जरूर बता देते हो, सुन लो यार। देखो, सेल के अंदर का फ्लूइड इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर का फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हमारे शरीर में ब्लड सेल के बाहर बह रहा है यार, तो ब्लड मेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस बात को समझ के चलना, समझ में आई बात? तो ब्लड मेक्स 30 to 35% वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर हुआ? इसके बाद इट इज रेड कलर्ड, हमको पता है कि ये लाल कलर का होता है। अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा पूछी जाए देन इट इज 5 to 5.5 लीटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अगर हमारे शरीर में बात करें मुद्दा तो इसका अमाउंट लगभग 5 to 5.5 लीटर हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इतनी बेसिक बातें आप लोगों को एकदम क्लियर हुई कि ब्लड क्या क्या है। ब्लड आपका रेड कलर का एक फ्लूइड है जो आपके शरीर के अंदर बहता है। अगर बात करें तो 30 to 35% वॉल्यूम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो बनाएगा और 5 से 5 to 5.5 लीटर इसका अमाउंट होता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। जो ब्लड होता है वो मेन दो पार्ट से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ब्लड कार्पसेल। चीजों को क्लियर कीजिए। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ब्लड कार्पसेल। अब जो प्लाज्मा होता है ना ये आपके ब्लड का, देखो ये जो ब्लड आपका 5 to 5.5 लीटर है, इसका अगर बात करें तो इसका 55% प्लाज्मा ही बना देता है। मतलब 5 to 5.5 लीटर का 55% तो प्लाज्मा ही होता है, यानी कि आपके शरीर में प्लाज्मा की क्वांटिटी ब्लड कार्पसेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो प्लाज्मा 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम बनाती है। ब्लड कार्पसेल की बात करें तो इट मेक्स 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये हमारे शरीर का 45% हिस्सा बनाती है। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आया आप लोगों को? ब्लड का, सॉरी, टोटल ब्लड का 45% हिस्सा ब्लड कार्पसेल। अच्छा, कार्पसेल क्या है? आप लोगों ने अभी तक छोटे बच्चों की तरह सेल सेल ब्लड सेल ब्लड सेल ब्लड सेल याद किया होगा। बेटो देखो, एक्चुअली कार्पसेल का हिंदी मीनिंग होता है कण, यानी कि हमारे ब्लड वेसल में इस तरीके से कण के फॉर्म में मौजूद होगा। इस तरीके से आपको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको एक पार्टिकल के फॉर्म में दिखेगा, जैसे एक मिट्टी का टुकड़ा समझ लो या फिर जो भी समझ लो यार, छोटा सा पार्ट कण के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है? तो कार्पसेल का मतलब कण होता है, सेल मत बोल दियो। सेल तो ठीक है, ब्लड इज अ सेल, आपको पता है, मतलब टिश्यू है। ब्लड एक टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस पॉइंट को भी हम लिखे ही दे रहे हैं भाई, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के तहत पढ़ते हैं। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ये बॉडी को फ्लूइड के माध्यम से, यानी कि ब्लड और लिम्फ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़े रखने का काम करती है। बहरहाल ये तो हो गई प्लाज्मा की बात। क्लियर? अब इस प्लाज्मा में होता क्या क्या है? इस प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और रिमेनिंग मात्रा में सब कुछ। तो बेटा जी इट हैज 92% वाटर एंड 8% इलेक्ट्रोलाइट्स, 8% रिमेन मटेरियल करते हैं ना, 8% रिमेन मटेरियल। अब उस रिमेन मटेरियल में क्या क्या होगा? बोलो, इस रिमेन मटेरियल में क्या क्या होगा? इसको थोड़ा सा कंफर्म करना। रिमेन मटेरियल में सब कुछ लिखते हैं जरा, क्या क्या इस रिमेन मटेरियल को, पेन चेंज करके आप लोग को लिखवाते हैं। क्या क्या बेटू जी? रिमेन मटेरियल में आपका आ जाएगा हार्मोन्स आ जाएंगे, मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट करेगा ना वो सब इस रिमेन मटेरियल में होगा। थोड़ा इस बात को थोड़ा सा कंफर्म करो, कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखिए, इसमें CO2 आएगा, इसमें ग्लूकोज आएगा, इसमें अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, इसमें सॉल्ट्स, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जिसमें चार्ज होता है ना, Na+Cl, मतलब कुल मिलाकर आयंस जो होते हैं। हार्मोन्स आएंगे, इसमें बहुत
बहुत सारा मटेरियल होता है, हम लोगों को जब प्लाज्मा के फंक्शन बताएंगे उसकी बात लिखवा देंगे, ठीक। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि प्लाज्मा में ज्यादातर हिस्सा पानी का होता है, क्लियर हो गया। लेकिन जो ब्लड कैप्सूल होता है मुन्ना, ये तो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। तो इसके नाम अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को वैसे तो पता है, बहुत समझदार बच्चों। पहला होता है रेड ब्लड कैप्सूल, रेड ब्लड कैप्सूल। फिर होता है व्हाइट ब्लड कैप्सूल, व्हाइट ब्लड कैप्सूल। और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो इतने नाम आप लोगों को बेसिक एकदम ब्लड का एकदम बेसिक चार्ट आपको बनाकर दिखाया है। इतना तो यार मतलब मजबूरी में भी इंसान को याद रहना चाहिए। 9th क्लास का है ये चार्ट, ठीक है। इतना तो 9th क्लास के मेरे बच्चों को याद रहता है, तो आप लोग तो 10th में हो, याद करना शुरू करो। क्या कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, 30 to 35% वॉल्यूम बनाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, रेड कलर का होता है। 5 to 5.5 लीटर इसका अमाउंट हमारे शरीर में होता है। इस ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कैप्सूल। ये 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम, बॉडी वॉल्यूम नहीं, ब्लड वॉल्यूम बनाता है, सॉरी, ये ब्लड वॉल्यूम बनाता है, ठीक है। 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम बनाता है। फिर 90 इसमें इस 55% में भी 92% पानी का होता है, और रिमेन मटेरियल यानी कि इसमें जो CO2 है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, अरे बहुत सारी चीजें हैं। यूरिया ट्रांसपोर्ट करता है, कुल मिलाकर ये सब चीजें जो है ट्रांसपोर्ट करता है वो 60% में पाया जाता है। अगर ब्लड कैप्सूल की बात करें तो ये 45% हिस्सा बनाता है, और इसलिए 3 पार्ट से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड कैप्सूल, व्हाइट ब्लड कैप्सूल। बट इसी को शॉर्ट में तो मुन्ना कहते हो, RBC कहते हो, WBC कहते हो, बोलो यार, एकदम समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक पूरा सा चार्ट, जिसको हम लोग चलिए इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो आज आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया, एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट सीख लिया कि आखिर ब्लड होता क्या है। शुरुआत आपने कर ली है, अच्छे से इस पार्ट को भी खत्म करना, अच्छे से रिवाइज करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।